मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। अररिया प्रखंड के 4 लाइन सड़क पर टोल टैक्स के निकट हरियाबारा में सैकड़ों ग्रामीणों ने रेलवे द्वारा मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण हरियाबारा में रेलवे फ्लाईओवर के निकट 4 लाइन के बगल में धरना प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। सैकड़ों ग्रामीणों ने रेलवे और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोगों की आवासीय भूमि को सरकार ने रेलवे के लिए अधिग्रहण कर लिया है और मुआवजा देने की बात कही। कई बार हम लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन प्रशासन के लोग और रेलवे वालों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आप लोगों के मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा, आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म कर दें। हम लोगों ने आश्वासन मिलने के बाद कई बार अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। इसी बीच रेलवे द्वारा काम पूरा कर लिया गया और अब जल्द ही अररिया और गलगलिया के बीच ट्रेन का परिचालन भी होने जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि 2018 में रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण की गई थी और 2020 में मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों की आवासीय भूमि जहां पर हम लोग बसे थे उसे उजाड़ दिया गया और सरकार उस भूमि को कृषि भूमि कहकर मुआवजा देना चाहती है, जिसे ग्रामीणों ने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि ये भूमि 4 लाइन से सटा है और यहाँ आबादी बसी हुई थी। ऐसे में आवासीय भूमि का कृषि भूमि में क्यों मुआवजा लेंगे? उसके लिए ग्रामीण पिछले 6 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन रेलवे और सरकार सिर्फ आश्वासन और तारीख पर तारीख देकर टालने का काम कर रही है। हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में हम लोग इस रूट पर ट्रेन का परिचालन किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। रेलवे पटरी जाम कर देंगे, हम सब जान दे देंगे, अन्यथा सरकार हमें जल्द से जल्द मुआवजा देना सुनिश्चित करे। ये बात बताइए कि ये पिलर जो कर रहा है, ये बताइए खेती की जमीन है, ये पहले बताइए चुतिया बना रहा है सरकार। ये जो जमीन जो पिलर कर रहा है 4 लाइन के बगल का, इसको खेती बता रहा है। बताइए उधर भी जो है रोड है, इधर भी रोड है, सबको ये खेती में कर दिया है। मतलब ये बीजेपी वाला दिमाग इसमें भी लगा रहा है क्या? पब्लिक को मार रहा है क्या? हाँ बताइए तो। आंदोलन है, बांस लेके घेरावट क्या, डीएम कहाँ आया, सब बोला कि एकदम हो जाएगा। अभी तक साला कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी तक हम लोग पेमेंट कुछ नहीं मिला है अभी तक। क्या बोल के रखा है कि काम होने दीजिए, पैसा देंगे। हाँ होने दीजिए ना, आप लोग काम करेंगे। डीएम कलेक्टर सब आके आश्वासन देके गया है कि आप लोग काम होगा। और जब क्या एसडीओ साहब बेचारा जो है वो जज के यहाँ जो केस था, जज साहब जब एसडीओ साहब फोन किया तो बोला कि आपको कितना पैसे दिया है। ये जज बोल रहा है कितना पैसे दिया आपको। वो बेचारा जो है परेशान हो गया, उसे बेचारा का जो है बदले। हालांकि वो हम लोग बहुत कोऑपरेट किए थे, जज से साहब से डायरेक्ट बात भी किए थे कि भाई इन लोगों का मामला का है ना, तो उसको कहता है आपको कितना पैसे मिला है। जज साहब कह रहे हैं जो साहब को अररिया जो बेचारा बदली होकर चले गए, वो हम लोग बहुत कोऑपरेट किए थे, लेकिन उसके बाद से कुछ भी नहीं हो रहा है। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोग जाम करेंगे, फिर इसको जाने नहीं देंगे, ट्रेन रोक दीजिएगा। ट्रेन रोक देंगे, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी करना पड़ेगा करेगा। क्या मामला है, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? 2019 से हम लोग का जमीन जो अधिग्रहण किया, आज तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिला और मुआवजा के चलते हम लोग जो है कि डीएम के यहाँ भी दरखास्त दिए, एडीएम के यहाँ भी दिए, हर जगह दिए, लेकिन जो है कि हम लोग का कोई सुनवाई अभी तक नहीं किया। अधिकार बोला आप लोग का केस को हमने अधिकार भेज दिया पूर्णिया, वहाँ भी हाकिम नहीं बैठता है। हम लोग भी 4 साल से परेशान हैं और हम लोग सब परिवार लेकर के अभी भूखे मर रहे हैं यहाँ। हम लोग बोले क्या करें आप। और हम लोग पहले भी 3 बार 4 बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन हम लोग को डीएम ने अफसर हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन अब तक हम लोग का कोई काम नहीं हुआ। 2019 से जो है कि ये मामला में हम लोग पड़े हुए हैं, अब तक जो है कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ से जो है कि भू अर्जुन से जो है कि हम लोग का रजिस्टर जो है कि भेज दिया जो है कि पदाधिकार में, वहाँ जो है हाकिम कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, वहाँ तारीख पे तारीख पड़ रहा है। हम लोग का जमीन जो है कि आवासीय है, वो आवासीय मुआवजा नहीं देने के लिए चाहता है, हाकिम कुछ सुनवाई नहीं करता है। हम लोग जो है खाने पीने के लिए हम लोग तरस रहे हैं, बाल बच्चा लेकर के हम लोग क्या करेंगे, अब अंतिम में जो हत्या अपना कर लेंगे। क्या आपका भी जमीन है? हाँ जमीन भी है, मकान भी है। हमको हर रोज का है, अभी मिलेगा, ये महीना मिलेगा, वो महीना मिलेगा, मिलते मिलते आज 5 साल से हमको पैसा नहीं मिला। हमारा घर से बेघर बना दिया है, घर से बेघर बना दिया। घर भी टूटा है आपका? घर टूट गया, 103 बार घर तोड़ा और उसी को जमीन पर अभी हम खपरी बना करके हैं।
और हमको अभी तक कोई पैसा कौड़ी कोई बात नहीं हुआ है। आगे क्या करने जा रहे हैं? अब हम आगे जा रहे हैं कि उससे हम फैसला लेंगे। हमको घर कहाँ तब मिलेगा पैसा, वो हमको पैसा नहीं दे रहा है। हाँ, धरना देंगे रेलवे पर। हम जो है यहाँ पर वो हमको कहा क्या कि रमजान में आपको पैसा दे देंगे पर साल, और पर साल रमजान चला गया, ये साल भी रमजान चला गया, अब पैसा हमको नहीं दिया और वो जबरदस्ती हमारा जमीन पर ये बना लिया, जबरदस्ती हमारा जमीन पर ये बना लिया। मुखिया जी, ये जो समस्या है कई साल से आप लोग 3-4 साल से लगभग आंदोलन कर रहे हैं जब से काम शुरू हुआ, अभी तक क्या मुआवजा नहीं मिला आप लोगों को? मैं मुखिया प्रतिनिधि परवेज आलम और हमारा बैठक हुई एसडीएम साहब डीएम साहब के साथ में, वो बुलाए, उनके यहाँ बैठक हुई। बोला मुखिया जी पब्लिक वहाँ बहुत परेशान है, पब्लिक को रोकिए, आप लोगों का काम हम करवा देंगे प्राधिकार से और डीएलओ साहब से। तो हम पब्लिक को रोकथाम किए और ऑफिस भी ले गए, डीएम साहब के साथ भी बैठे, एसडीएम साहब के साथ भी बैठे। वो आश्वासन दिएगा आप लोगों का काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन काम करने दीजिए। और पब्लिक को हम रोके और अभी तक काम नहीं हुआ। इन लोगों पर अधिकार दौड़ते दौड़ते इन लोगों को चप्पल घिस गया। अब बहुत परेशान है, गरीब लोग हैं, इन लोगों का ज़मीन अधिग्रहण कर लिया, ये लोग बहुत परेशान है। और बता रहे मुखिया जी आप बोले काम करने दीजिए, अभी तक हम लोगों का ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है। और ज़मीन का मुआवजा अभी सरकार दे रही है कृषि से, और ये ज़मीन NH 4 लाइन के सटे हुए है, क्योंकि भू अर्जन से पहले ज़मीन का और मकान का पैसा भी मुआवजा मिला है और उस रेट से नहीं दे रहा है। इसलिए पब्लिक बहुत परेशान है और हमको बदनाम कर रहा है, मुखिया जी आप ही काम करने दिए, अभी तक पैसा नहीं मिला है और रेल चल रही है और पैसा नहीं मिलेगा तो आपका बात भी नहीं मानेंगे। हम लोग रेल पटरी पर धरना देंगे और जैसा होगा किया जाएगा। इसीलिए मेरा गुजारिश है कि इन लोगों का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। क्या मांग है आप लोग इकट्ठा हुए आज यहाँ पर? देखिए, ये जो मांग है हम लोग जो रख रहे हैं शुरू से, सबको लेकर जितने भी लोग हैं इसमें, ये हमारे जो इतराफ़ में जितने भी लोग हैं, ये साइड में है, कुछ लोग तो काम पे जा चुके हैं क्योंकि सब गरीब तबका है, सब मजदूर तबका है, तो सब सुबह जा चुका है काम पे। यहाँ जितने भी लोग हैं, ये जो लेडीज़ हैं उनके फैमिली मेम्बरान्स हैं वो लोग मौजूद हैं, मर्द जो है वो है नहीं, सब काम पे जा चुका है। ये पहले भी जमा हो चुके हैं बस एक काम के लिए कि हमारा जो ज़मीन रेल अधिग्रहण किया, हमको मुआवजा चाहिए। तो मुआवजा जो रेल दे रही है या बिहार गवर्नमेंट जो दे रही है, जो रेल को बिहार गवर्नमेंट इसको क्या कहते हैं, जो पास करके दिया कि इस ज़मीन की क्या हैसियत है, इसको लोकेशन के हिसाब से इसको जो है वो रेट नहीं है। आम लोगों से जो जिला प्रशासन है, अधिकारी है, वो ये कह के काम करवाया कि भाई आपका जो मांग है हमने उसको रखा है अपने पास, हमने उसको नोट किया है, हम इस पे आपका कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो लोगों का मांग है उसके हिसाब से वो तो सिर्फ बात की है ज़मीन पे आके, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे आपका जो भू अर्जन अधिकारी हो, वो आके सिर्फ हवाबाजी किए, आश्वासन दिए, पुलिस बल लेके आए, पब्लिक को रगे थे, भगाए और सिर्फ नोट कर लिया आपका इतना इतना, आप जो लोग हैं आपका जो मांग रख लिया है। तो पूछा आपका मांग क्या है? हमें आपको नहीं मालूम ये मांग क्या है? आप रेल पास किए हाईवे होके, इस ज़मीन की जो रेट है कुछ और है, आप ज़मीन दे रहे हैं कृषि का। कृषि की जो हैसियत है वो यहाँ से आधा 500 मीटर के बाद है। आप जो कृषि आपको नहर के बाद है, आप उसको हाईवे पे लाके कृषि दे रहे हैं, तो लोग कहाँ से लेगा? उसके बावजूद भी लोग यहाँ काम करने दिए। अब काम का वो स्टेज आ गया है जहाँ से आज जो है रेल का परिचालन है, ट्रायल, और सुनने में आ रहा है कि इसी मंथ से 18 तारीख से रेल का परिचालन होगा। अब ये लोग, हम लोग कहाँ जाए? तो ये लास्ट स्टेज है ना आज हमारा। आज तक जो सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि भाई ठीक है आपका काम हो जाएगा। जब रेल अधिकारी को घेरा जा रहा है, वो कह रहा है भाई हम तो पैसे दे चुके हैं 1800 करोड़, अभी भी अररिया में 500 करोड़ है। ये क्या कहते हैं, जिला प्रशासन का मामला, ये बिहार गवर्नमेंट का मामला है। तो बिहार गवर्नमेंट का आँख कहाँ है? आँख कपार पे है या नहीं है? सर पे है कि नहीं है? या वो क्या सोच रहा है? उसको नजर नहीं आ रहा है कि जमीन कहाँ पे है?
अब ये लोग कहाँ जाएगा? जिसके पास जमीन, हमारे पास जमीन ही नहीं है, हमारा जो जमीन था उस पर कट गया है। आगे की ये रणनीति, अगर इसकी जो है जो मांग है उस पे जो आज फैसला हो तो ठीक है, नहीं तो फिर रेल बंद रहेगा। आम लोग या जिला के जो लोग हैं उनसे जाके मिले या वो आके बात करे, वो कैसे काम करेगा, सॉल्व करेगा। हमारा प्रतिनिधि जो है वो बेचारे जो है वो आके यहाँ शामिल है, लेकिन उसको दबाव आ रहा है कि आप प्रतिनिधि हो के गाँव का, आप माहौल को बिगाड़ रहे हैं, आप काम नहीं होने दे रहे, तो प्रतिनिधि क्या करेगा? वो भी एक तरह से मजबूर है बेचारा। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।